नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग 964 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमारा ये रेक्टेंगल शेप का मतलब चारों तरफ का डायमेंशन एक्चुअल सेम नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे 37 फीट हमारा डेप्थ एक साइड है, तो एक साइड जो डेप्थ हमारा का 37 फीट 4 इंच है। ठीक है, पीछे की तरफ हमारा कुछ 26 फीट 8 इंच है, तो आगे भी हमारा 25 फीट कुछ इंच है, तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो टोटल मैंने बता दिया कितना 964 स्क्वायर फीट में ये प्लान बना हुआ है। रोड किस डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्तु उसी के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में हमारा रोड है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन के वास्तु के हिसाब से रेडी किया गया 964 स्क्वायर फीट का प्लान है। इसमें हम लोगों ने 2 BHK का कंप्लीट फ्लैट बनाया हुआ है। चलिए हम एक ही चीज को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे एंट्री पोजीशन पे। तो हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट से हम लोगों ने एंट्री बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे हम लोगों ने स्टेयर दिया हुआ है, क्योंकि ये ना गांव एरिया है ना बहुत बड़ा टाउन एरिया है। तो इसमें आने वाले समय में हो सकता है कि रेंट वगैरह लग सकता है, तो उस कंडीशन को देखते हुए इस पे रेडी किया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नॉर्थ एंड वेस्ट कॉर्नर पे हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेयर दिया हुआ है। तो स्टेयर का जो कुछ डिजाइन की जगह लिए हुए हम लोग, यहाँ पे 7 फीट स्टेयर के लिए हम लोग चौड़ाई में जगह लिए हुए हैं। ठीक है, इसमें 3 फीट 3 इंच का एक चौड़ाई है। ठीक है, एक स्टेयर की सेकंड स्टेयर पार्ट का हमारा 3 फीट 3 इंच है, बीच में हम लोगों ने 6 इंच का गैप लिया हुआ है। यहाँ पे भी जो हम लोगों जो लिया हुआ है वो 3 फीट 3 इंच का लिया हुआ है। ठीक है, चौताल जो है हमारा कहाँ पे लिए हुए, मिडिल पॉइंट पे लिए हुए हैं। 5 फीट पे हम लोगों ने चौताल लिया हुआ है। तो फिर एक सवाल आपके मन में जरूर होगा कि यहाँ पे जो 5 फीट अगर हमारा चौताल बन रहा है, तो हम लोग नीचे से कैसे अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो उस कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारा घर का प्लिंथ लेवल 4 फीट है या 3 फीट हम लोग प्लिंथ लेवल रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो हमारा प्लिंथ लेवल है मात्र 1 फीट होगा। तो 5 फीट हम लोग ऊपर हो गया, 2 फीट हम लोग डाउन रखेंगे यहाँ का प्लिंथ लेवल स्टेयर के पास का। तो टोटल 7 फीट हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे, फिर 1-2 स्टेप बना के हम लोग मेन लेवल में घर के चले आएंगे। यहाँ से स्टेयर है, स्टेयर डिजाइन में एक बार समझा देता हूँ आप लोग को। राइजर जो इसका है, ठीक है, पैर रखने वाला, वो हम लोग 6 इंची का बनाए हुए। और ट्रेड जो पैर रखने वाला होता है, सॉरी ये चढ़ान होता है, ऐसे ये बता देता हूँ इस तरीके से। एक बार स्टेयर डिजाइन करके मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरीके से कुछ स्टेयर डिजाइन है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं राइजर। ठीक है, आर कहते हैं इसको। और ये हमारा होता है ट्रेड, टी दे दो। ट्रेड जो हमारा 10 इंची का डिजाइन किए हुए, और राइजर जो आर है हमारा 6 इंची का डिजाइन किए, स्टेयर डिजाइन होता है। इस तरीके से हम लोग स्टेयर, चौताल जो होता है 3 फीट 3 इंच का हम लोग रखे हुए, 39 इंची का। ठीक है, 3 फीट 3 इंच का। यहाँ से हम D1 डोर से हम लोग एंट्री करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट प्लान किया हुआ। तो इसमें आपको देख पा रहे हैं पिलर वगैरह का भी पोजीशन आपको दिख रहा होगा। यहाँ से एंट्री करेंगे सबसे पहले हॉल में। हॉल एरिया से में बड़ा सा एक 10 फीट बाय 17 फीट 10 इंच का एक बड़ा सा हॉल एरिया आ जाता है। उसके बाद देखिए सामने की तरफ हमारा एक बेडरूम आ जाता है, जो 12 फीट इस डायरेक्शन में और 10 फीट इस डायरेक्शन में एक हमारा बेडरूम आ जाता है, जिसमें एक हम लोगों ने बाहर से भी डोर दिया हुआ है। डिटेलिंग के बारे में मैं बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। एक सामने अंदर से भी डोर मिल जाता है। एक हमारा ईस्ट एंड नॉर्थ में हम लोग 4 फीट 7 इंच बाय 7 फीट का हम लोगों ने पूजा घर बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक कॉमन बाथरूम हमारा 4 फीट बाय 8 फीट 3 इंच का हम लोगों ने कॉमन बाथरूम बनाया हुआ है। एक हम लोग मास्टर बेडरूम पीछे की तरफ बनाए हुए, जो हमारा साउथ एंड वेस्ट कॉर्नर पे, जो हमारा 14 फीट बाय 10 फीट का मास्टर बेडरूम आ जाता है। उससे हम लोगों ने अटैच यहाँ पे टॉयलेट 3 फीट बाय 8 फीट 3 इंच का हम लोगों ने अटैच टॉयलेट बनाया हुआ। और यहाँ पे पाइप के लिए, बाथरूम के पाइप के लिए हम लोगों ने 1.5 फीट का जगह यहाँ पे डक्ट छोड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखें तो यहाँ पे साउथ एंड ईस्ट कॉर्नर में हम लोगों ने 10 फीट बाय 6 फीट का हम लोगों ने किचन बनाया हुआ। अगर इस तरह का एक बार प्लान आपको बनवाना तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 1913170550। इसके बाद में अब डिटेल्ड में डिस्कस करने वाला हूँ डिटेलिंग के बारे में, कितना कितना डिटेल हम, ये भी प्लान जो आप लोग देख पा रहे हैं ऑनलाइन एक क्लाइंट का मैंने बनाया हुआ, उसी को आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ। तो ऑनलाइन में क्या क्या डिटेल्ड हम लोग बना के देते हैं वो भी आपको लोग के सामने अभी मैं दिखा रहा हूँ। अगर बेसिक्स प्लान, सिंपल प्लान आप लोग रेडी करवाते हैं। अगर आपको इस प्लान का पीडीएफ चाहिए तो हमें डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। जरूर मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा इस प्लान का। ठीक है, किसी भी प्लान का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको सिंपली हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करना है, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डिटेलिंग क्या क्या मैं पढ़ के देता हूँ। यहाँ पे देखिए पिलर का पोजीशन प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो पिलर है वो 10x15 का है, 10x15 साइज का, 10 इंच बाय 15 इंच का। क्योंकि ये जो प्लान डिजाइन किया हुआ है G+2 के हिसाब से डिजाइन किया गया है। सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट के लिए नहीं डिजाइन किया है, G+2 या फिर G+
10x3 ये बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो मैक्सिमम जो पिलर है हमारा यहाँ पे 10x15 साइज का आपको पिलर डिटेलिंग में देख पा रहे होंगे। एक सिर्फ 10x10 का यहाँ पे हमारा पिलर दिख रहा है। तो मैं जब अलग अलग साइज का पिलर आता है तो अलग अलग कलर से मैं मेंशन करता हूँ। ब्लू कलर का 10x10 का है, और सिंपली देख पा रहे होंगे रेड कलर का जो हमारा है वो 10x15 का प्लान है, पिलर है। तो इस तरीके से आपको प्लानिंग में दिखने को मिलेगा किस तरीके से पिलर है, डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा। और देखिए डोर विंडोज का आपको देखने को मिलेगा। दूसरा फाइल है, मैं उसको खोल लेता हूं, वहां पे डोर विंडोज का क्लियरली और मैं लिख के रखा हूं, ठीक है। मैं इसमें डिटेलिंग थोड़ा और डाला हूं, तो इसको मैं दिखा देता हूं आप सभी को। चलिए ठीक है, ये फाइल खुल गया हमारा। तो यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा कि हमारा डोर विंडोज का, यहाँ पे देखिए D2 साइज का हम लोगों ने डोर दिया हुआ है। यहाँ पे D2 साइज का डोर दिया हुआ है। बेडरूम का, मैं तीनों बेडरूम का और किचन का बात करूं, 2 बेडरूम प्लस किचन की बात करूं, D2 साइज का हम लोगों ने डोर दिया हुआ है। तो यहाँ पे D2 का आप लोग साइज देख पा रहे हैं, 3 फीट का हम लोगों ने डोर प्रोवाइड किया हुआ है। अब आगे चलते हैं, बाथरूम का डोर क्या है, D3 साइज का प्रोवाइड किए हुए, यहाँ पे D3 और यहाँ पे भी आपको D3 देखने को मिल रहा होगा। तीनों का साइज क्या हमारा यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, 2.5 फीट का हम लोगों ने D3 डोर का साइज रखा हुआ है। हाइट तो दोनों का क्या रखा हुआ है, 7 फीट का रखा हुआ है, ठीक है। अब D1 की बात करें, यहाँ पे हम लोगों ने D1 प्रोवाइड किया हुआ है डोर, तो वो कितना का हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है, 3.5 फीट का प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो भी डोर आपको विंडोज और लगा हुआ यहाँ पे दिखेगा, उसका सारा साइज आपको साइड में लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ देखिए W2 हम लोगों ने विंडो प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे W2 का डायमेंशन आपको दिया हुआ है। ये हमारा 3 फीट बाय 4 फीट का है। 4 फीट का है लंबाई में, ये जो डायरेक्शन है वो 4 फीट का है, ये जो डायरेक्शन है वो हमारा 3 फीट का है। इस तरीके से हम लोगों ने, बगल में क्या होता है कि ये हम लोग मेंशन करते हैं डोर और विंडोज का डिटेलिंग। अगर ऑनलाइन सिंपल भी प्लान आप लोग बनवाते हैं और हमारे से कांटेक्ट करके, एक छोटा सा कॉस्ट में 1 से लेके 2 रुपए स्क्वायर फीट तक का मैं चार्ज लेता हूं, जिसमें मैं सिंपल प्लान से ग्राउंड फ्लोर का प्लान बना के, अगर फ्लोर आपका ग्राउंड फर्स्ट होगा तो उसमें ऐड हो जाता है चार्ज, ठीक है। तो सिंपली प्लान बना के दिया जाता है, जिसमें ये सब डिटेल आपको दिया जाएगा। अगर ज्यादा डिटेल्ड आपको प्लान बनाना है, जिसमें कि आपको कॉलम का डिटेलिंग चाहिए, कॉलम लेआउट का अलग से प्लान चाहिए, फाउंडेशन का डिटेलिंग चाहिए, उसके बाद बीम लेआउट का प्लान चाहिए, ठीक है। तो अगर इस तरह का प्लान बना तो वो भी हमारा टीम के द्वारा बनाया जाता है। तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने घर का डिटेल्ड नक्शा भी बना सकते हैं। इसमें 2 चीज और मैं डिटेलिंग में दिया हुआ हूं। ये देखिए सेप्टिक टैंक का भी मैं मेजरमेंट प्रॉपर दिया हूं, कहां से सेप्टिक टैंक बनाना। तो ये 5 फीट 4 इंच बाय यहाँ पे 13 फीट 1 इंच का हम लोगों ने सेप्टिक टैंक का यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे आपको सेप्टिक टैंक बनाना है। और सेप्टिक टैंक के लिए यही वेस्ट अभी जगह, इस प्लान को देखते हुए यहीं पे हमें जगह मिल पा रहा है, और अच्छा वास्तु के हिसाब से भी चले तो यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। तो इस कॉर्नर पे आ जाता है। उसके बाद देखिए बोरवेल के लिए मैं भी मार्किंग में मार देता हूँ। अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है कि सर हमें सेप्टिक टैंक और कम से कम बोरवेल का लोकेशन दे दीजिए, तो मैं प्लान में ही वो चीज करके दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए बोरवेल का भी आपको पोजिशन दिख रहा होगा ईस्ट एंड नॉर्थ कॉर्नर पे। तो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं, ये ईस्ट है तो ईस्ट से 3-4 फीट हट के बोरवेल करना है। क्यों बोरवेल करना है कि अगर ये सेलो फाउंडेशन होगा तो इसका यहाँ पे जाली बनेगा, ठीक है। तो जाली से बाहर रहेगा। या फिर हम लोग पाइल कैप करेंगे तो यहाँ पे सॉरी पाइल करने वाला, अगर पाइल भी करते हैं, ठीक है, डीप फाउंडेशन भी करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पाइल कैप डालेंगे, फिर भी जाली पड़ेगा तो जाली से थोड़ा हट के होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, तो किसी भी कॉर्नर में नहीं कर देना। ये सब चीज अगर सब साइड पे आप जाते हैं तब पता चलता है। इसीलिए मैं एक एक चीज आपको साइड पे, जो चीज जहां पे आदमी फंसते हैं वो सब चीज मैं नक्शा के साथ ही आप लोग को बता देता हूं कि ये गलती बेसिकली होता है साइड पे, तो वो गलती आपको नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट को डिस्कस किया हूं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इस प्लान का PDF फाइल चाहिए तो जरूर हमारे इंस्टाग्राम लिंक पे जाके, आपको यूट्यूब में अगर वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे जाकर आप डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से फॉलो करके आप लोग PDF फाइल ले सकते हैं मैसेज करके, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।